हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जीईएसी जैसे संगठन जीएम अनुसंधानों की निगरानी करने तथा लोक सेवाओं में जीएम जीवों को प्रस्तुत करने से पूर्व सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं। कारण जीएम शोध के परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं, यहाँ तक कि वे तब भयानक नुकसानदायक भी हो सकते हैं जब आनुवंशिक रूपांतरित जीवों को पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कराया जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ए और आर दोनों असत्य है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बायोएथिक्स। तो देखिए, अगर बात की जाए बायोएथिक्स के विषय में, यह क्या होते हैं? देखिए, मानव जाति द्वारा जीवित जीवों में हेरफेर करना, अर्थात जीवों के आनुवांशिक संशोधन निरंतर जारी नहीं रह सकते हैं। जीवों के नियमन के बिना हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सुधार नहीं हो सकता। बायोएथिक्स देखिए, अगर हम क्या है तो देखिए, सभी मानवीय गतिविधियों की नैतिकता, सभी मानवीय गतिविधियों की नैतिकता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नैतिक मानकों की आवश्यकता होती है। करने के लिए कुछ नैतिक मानकों की आवश्यकता होती है। नैतिक मानकों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बायोएथिक्स कहा जाता है। सभी जो मानवीय गतिविधियों की जो नैतिकता का मूल्यांकन करने के लिए जो भी नैतिक मानक होते हैं, उन मानकों को क्या कहा जाता है? बायोएथिक्स कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बायोएथिक्स की आवश्यकता क्यों होती है? जितने भी मानवीय गतिविधि हैं उनके मूल्यांकन को करने के लिए क्या है, यहाँ पर हमें बायोएथिक्स की आवश्यकता होती है या हम कहें नैतिक मानकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो जीवित जीवों की सहायता या हानि को कर सकते हैं, बायोएथिक्स क्या कर सकते हैं? जीवित जीवों की सहायता और हानि दोनों ही यह कर सकते हैं। बायोएथिक्स क्या कर सकते हैं? जीवित जीवों की सहायता या हानि कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें जीईएसी की, तो देखिए, जीईएसी भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित गठन है कि भारत में किए गए जीएम शोध जो है वो बायोएथिक्स का पालन करें। जीईएसी का गठन क्यों हुआ है? कि जो भी शोध हो रहे हैं या फिर हम कहें जो जीएम शोध हैं, उनमें क्या हो सके? बायोएथिक्स का यहाँ पर क्या हो सके? पालन हो सके। इसलिए जीईएसी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करें जीईएसी की, तो जीईएसी का पूरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुवाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, ये क्या है? जीईएसी का पूरा नाम है। देखिए, यह समिति क्या करती है? यह समिति भारत द्वारा यह समिति का गठन हुआ है और यह भारत में जितने भी शोध किए जा रहे हैं
यहाँ हम कहें जो भी क्या चल रहे हैं, जीएम शोध चल रहे हैं, जीएम शोधों में इसका प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पर क्या हो सके, बायो एथिक्स का पालन किया जा सके, इसलिए क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। अब देखिए अभिकथन क्या कहता है, जीईएसी जैसे संगठन जीएम अनुसंधानों की निगरानी करने के लिए लोक सेवाओं हेतु जीएम जीवों को प्रस्तुत करने से पूर्व सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। कारण जीएम शोध के परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं, यहाँ तक कि वे तब भयानक नुकसानदायक हो सकते हैं जब आनुवांशिक रूपांतरित जीवों में पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कराया जाता है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अभिकथन और कारण क्या है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। और देखिए कारण क्या कर रहा है, अभिकथन की यहाँ पर सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं, विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प बहुत दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत होता है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य, ये भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। विकल्प ए और आर दोनों असत्य है, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ओ। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।